क्या सच में लोकतंत्र सिर्फ एक बटन दबाने का नाम है, या फिर उससे कहीं बड़ा खेल पर्दे के पीछे चलता है? जरा सोचिए दोस्तों। सुबह सुबह आप चाय लेकर मोबाइल खोलते हैं और अचानक पता चलता है कि आपके मोहल्ले के आधे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। कोई कह रहा है सिस्टम की गलती है, कोई बोल रहा है डाटा अपडेट हुआ है, लेकिन अंदर से एक डर उठता है, अगर कल मेरा नाम भी गायब हो गया तो? और बस दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस वक्त कुछ ऐसा ही तूफान खड़ा हो चुका है। माहौल ऐसा बन गया है जैसे किसी राजनीतिक वेब सीरीज का सबसे खतरनाक एपिसोड शुरू हो गया हो। अब मामला सिर्फ सीटों का नहीं है, मामला भरोसे का है, पहचान का है, और उस अधिकार का है जिसे लोकतंत्र की जान कहा जाता है, वोट। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए। अगर किसी दिन आपको पता चले कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि आज की कहानी सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं, बल्कि हर उस आम आदमी की कहानी है जो यह मानता है कि उसका वोट उसकी आवाज है। दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल किसी रणभूमि से कम नहीं लग रहा। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही हैं कि उनके समर्थकों के नाम सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए, तो दूसरी तरफ बीजेपी साफ कह रही है कि जनता ने बदलाव चुना है और हार को छिपाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम अचानक सोशल मीडिया पर छा गया जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया, ज्ञानेश। अब सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग कहानियां बना रहे हैं। कोई इसे ज्ञानेश मॉडल बोल रहा है, कोई इसे डेटा गेम बता रहा है, तो कोई सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला कह रहा है। मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। कोई लिख रहा है नाम काटो, गेम पलटो। कोई कह रहा है अब चुनाव बूथ से नहीं डेटा से जीते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? यह अभी जांच का विषय है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि किसी साजिश के तहत नाम हटाए गए। लेकिन राजनीति में कई बार सच्चाई से ज्यादा असर शक का होता है, और इस वक्त बंगाल में शक का माहौल तेजी से फैल चुका है। कई इलाकों से ऐसे दावे सामने आए कि लोग जब वोट डालने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका नाम लिस्ट में ही नहीं है। अब जरा सोचिए उस इंसान की हालत जो सुबह जल्दी उठकर लाइन में खड़ा हो, धूप में इंतजार करे, और फिर अचानक कोई अधिकारी कह दे आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आप वोट नहीं डाल सकते। ये सिर्फ एक तकनीकी दिक्कत नहीं लगती, ये इंसान को अंदर झकझोर झकझोर देती है। और यही बात ममता बनर्जी लगातार जनता के सामने उठा रही है। उन्होंने कई सभाओं में कहा कि यह सिर्फ चुनाव हारने का मामला नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। उनका आरोप है कि खास उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां टीएमसी को ज्यादा समर्थन मिलता था। अब यह आरोप कितना सच है और कितना राजनीतिक नैरेटिव, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान ने पूरे बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कुछ लोग बूथ के बाहर खड़े होकर रोते नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है हम सालों से वोट देते आए हैं, अचानक नाम कैसे गायब हो गया? कोई बोल रहा है पूरे परिवार का नाम है लेकिन मेरा नहीं। अब चाहे यह तकनीकी गड़बड़ी हो या कुछ और, लेकिन जब आम आदमी ऐसी चीजें देखता है तो उसका भरोसा हिलना शुरू हो जाता है। और राजनीति में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? भरोसे का टूटना। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ ईवीएम मशीनों या वोटिंग बूथ से नहीं चलता। लोकतंत्र जनता के भरोसे पर चलता है। अगर लोगों को लगने लगे कि उनका वोट सुरक्षित नहीं है तो डर पैदा होता है, और जब राजनीति में डर घुस जाए तब माहौल बहुत तेजी से बदलता है। दोस्तों, ममता बनर्जी अब हर रैली में यही लाइन दोहरा रही हैं, अगर जनता का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर